हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियन लवर्स। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ वांगशियन फैन फिक्शन माय हॉट प्रोफेसर सीजन 2 का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। लेकिन इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जो हमारा लैन जैन है उसने तो अपने मन में कुछ अलग ही प्लानिंग कर ली थी, यानी कि वो वीजिंग को ऐसे बिल्कुल नहीं छोड़ सकता था। वांग जी को बहुत हर्ट हुआ था जब उसे ये पता चला कि वीजिंग ने मतलब अपनी म्यान से शादी नहीं की थी, किसी और लड़की से शादी कर ली थी और उसका बेटा भी है। वांग जी को बहुत हर्ट हुआ। इसका मतलब ये था कि वीजिंग ने कभी वांग जी से प्यार किया ही नहीं था। वांग जी के साथ तो बस वीजिंग खेल रहा था और ये बात वांग जी को बहुत हर्ट कर जाती है। और वांग जी फिर इसके बाद वीजिंग की पूरी उस कंपनी के शेयर्स को खरीद लेता है, यानी कि 65% हमारे वांग जी के नाम थे, जिस कंपनी के अंदर वीजिंग काम करता था। एंड मॉर्निंग को जब वांग जी को देखता है वीजिंग, तो उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। एंड अब वांग जी वीजिंग के सामने खड़ा हुआ था, बिल्कुल फेस टू फेस और बहुत ही क्लोज। वांग जी के दोनों हाथ वीजिंग के दोनों तरफ थे और वीजिंग अपनी बेटे आयुन को भी संभाल रहा था। एंड देन वो वांग जी को भी देख रहा था, जो उसके बहुत ही करीब आ रहा था। वांग जी बोलता है, वीजिंग, मैंने जो कहा उसे ज़्यादा माइंड मत करो, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर सही है कि वीजिंग, मैं तुम्हें यहाँ चैन से बिल्कुल नहीं रहने दूंगा। ये बोलकर वांग जी के फेस पर एक डबल स्माइल आ जाती है और वो फिर वीजिंग को देखता है और स्माइल करता है। वीजिंग बोलता है, लैंजन, मेरा मतलब है बॉस। अच्छा ठीक है, अब मेरे बॉस हैं, लेकिन आप क्या अपने एम्प्लॉयज़ के साथ इस तरह का बिहेवियर करते हैं? मिस्टर लैंड वांग जी, मुझसे दूर रहिए, ठीक है? ये बोलकर वीजिंग अपना एक हाथ वांग जी के चेस्ट पर रखता है और वांग जी को खुद से दूर पुश करता है, क्योंकि एक हाथ से तो उसने आयुन को पकड़ा हुआ था। एंड वांग जी भी ज़्यादा फोर्स का यूज़ नहीं करता, वो बिल्कुल पीछे हो जाता है, क्योंकि उसे पता था विंग के हाथ में आयुन है एंड उसे चोट लग जाएगी। इसीलिए वांग जी विंग से दूर होता है और बोलता है, सच में? वीजिंग बोलता है, बॉस, आप होंगे मेरे बॉस, लेकिन मैं क्या करूँ? हाँ, आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ क्या इस तरह बिहेवियर करते हैं? हाँ, अगर दोबारा से आपने मेरे साथ इस तरह का बिहेवियर किया तो फिर मैं आपके खिलाफ़ पुलिस के अंदर कंप्लेंट कर दूंगा, हैरेसमेंट की। जब सुनता है वांग जी ये, तब वो अपनी आईब्रो को रेज करता है, विंग को देखता है और बोलता है, ओह रियली, तुम ऐसा करोगे? विंग बोलता है, हाँ मैं ऐसा ही करूँगा। और अब आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, बताएंगे बॉस? जब सुनता है वांग जी ये, तब वो स्माइल करता है और अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाता है और बोलता है, सबसे पहले चुपचाप यहाँ आकर खड़े हो जाओ। वीजिंग वांग जी को देखता है घूर के, लेकिन वो कुछ नहीं बोल सकता था। वीजिंग चुपचाप आता है एंड वांग जी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वांग जी बोलता है, तो एक काम करो, तुम्हें तो बहुत सारी चीज़ें लिखनी होंगी, तो फिर एक काम करो, आयुन को मुझे दो एंड देन तुम चुपचाप कॉपी पेन लो और जो जो मैं बोल रहा हूँ उसे राइट करो, क्योंकि तुम्हें आज बहुत काम करना है। ये सुनने के बाद वीजिंग अपनी आईब्रो को रेज करता है, लेकिन उसे जो करना था उसका बॉस बोलेगा वो। इसके बाद वीजिंग फिर आयुन को देखता है और वो बोलता है, नहीं मिस्टर लैंड, मैं अपने आप हैंडल कर लूँगा। ये बोलकर वीजिंग एक हाथ से आयुन को होल्ड करता है अच्छे से और वो दूसरी हाथ से पेन और पेपर लेता है और फिर वो उसे पेन और पेपर को टेबल पर रखता है और वो बोलता है, बोलिए सर, आपको क्या बोलना है? इसके बाद वांग जी बोलना शुरू करता है और वीजिंग लिखता जा रहा था, लेकिन वांग जी बहुत ही फास्ट बोल रहा था जानबूझकर, तो इसीलिए वीजिंग के लिए लिखना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि बार बार आयुन भी हिल रहा था एंड वो लिख नहीं पा रहा था अच्छे से। तभी अचानक से आयुन रोना शुरू कर देता है। वांग जी देखता है आयुन को और फिर वो बोलता है, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था। वीजिंग बोलता है, ओके सर। ये बोलकर वीजिंग पहले आयुन को चुप करवाता है और फिर वो उसे देखता है और फिर बोलता है, ठीक है। इसके बाद वांग जी आयुन को लेने के लिए अपना हाथ आगे करता है, तो वीजिंग आयुन को वांग जी को दे देता है। आयुन जैसे वांग जी की गोद में जाता है तो वो बहुत ही हैप्पी हो जाता है और वो वांग जी के फेस को टच करने लगता है और वो धीरे धीरे जैसे बोलने की ट्राई कर रहा था। वांग जी विंग को देखता है और बोलता है, तो चलो अब तुम लिखो। इसके बाद वांग जी फिर से बोलना शुरू करता है। आयुन बस वांग जी के फेस को देख रहा था और स्माइल कर रहा था, क्योंकि उसे वांग जी से बहुत ही ज़्यादा लगाव था। ये क्यों था वो तो आयुन ही जाने, लेकिन उसे वांग जी बहुत पसंद आ रहा था। आयुन वांग जी के फेस को अपने हाथों से टच कर रहा था और बार बार वो बोलता, पापा। ये उनको सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि जो हमारे लैन जैन और वीजिंग है वो दोनों लिखने में बिजी थे। वांग जी बताने में था एंड वीजिंग लिखने में बिजी था। और वांग जी को जो है आयुन बार बार ऐसे ही करता जा रहा था और वो बाबा बोलने की कोशिश कर रहा था। वीजिंग चुपचाप लिख रहा था। ऐसे ही करके लगभग जो है आधी घंटा हो जाता है। वीजिंग लिख लिख के थक गया था, क्योंकि वांग जी रुकने का नाम नहीं ले रहा था एंड वीजिंग लिखते ही जा रहा था। तभी वांग जी बोलता, ठीक है 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, नेक्स्ट हम बाद में लिखेंगे। ये सुनने के बाद वीजिंग का सच में सर घूमने लग जाता है। उतना तो उसने कभी नहीं लिखा होगा जितना उसने आप लिख लिया होगा।
तभी वांग जी को सुनता है। आयुआन बोल रहा था बाबा। जैसे ही वांग जी ये सुनता है तो वो जल्दी से आयुआन को देखता है और न चाहते हुए भी वांग जी की फेस पर स्माइल आ जाती है। और वी जिंग भी जब ये सुनता है तब उसकी आंखों के अंदर आंसू, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि वी जिंग की आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि वी जिंग देख रहा था कि वांग जी को किस तरह से आयुआन पसंद कर रहा है। और वी जिंग अच्छे से जानता था कि ये फादर और सन का अलग ही बॉन्ड है। वी जिंग चुपचाप खड़ा रहता है। वो जल्दी से अपने फेस को डन कर लेता है इससे पहले कि वांग जी वी की आंखों के आंसुओं को देखे। वी जिंग जल्दी से अपने आंसुओं को साफ करता है और फिर वो बोलता है मिस्टर लन, आपका हो गया हो तो प्लीज़ मुझे अब जाना होगा, क्योंकि मेरे बेटे आयुआन को भूख लगी है। उसके मिल्क का टाइम हो गया है और वैसे भी अभी आफ्टरनून होने वाली है, प्लीज़। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है ओह ठीक है। इसके बाद वी जिंग आता है एंड वांग जी के हाथों से आयुआन को लेता है। लेकिन आयुआन को लेते टाइम वी जिंग और वांग जी एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे। वांग जी वी जिंग के फेस को बहुत ही अच्छे से नोटिस कर पा रहा था, इसीलिए उसे बहुत ही अजीब सा फील होता है। वी जिंग जल्दी से आयुआन को ले लेता है वांग जी के हाथों से और फिर वो वहाँ से चला जाता है। वांग जी बस डोर को ही देखता रहता है और फिर वो अपने मन में सोचता है नहीं वांग जी, तुम्हें ये सब चीज़ें नहीं सोचनी है, ठीक है। उसने तुम्हें धोखा दिया है। वांग जी फिर अपने फेस को स्ट्रेट करता है और वो अपने ऑफिस रूम से निकल कर चला जाता है, क्योंकि अब उसे खाना भी तो खाना था। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं हमारे वी जिंग आयुआन को लेकर वापस से अपने कैबिन के अंदर आता है और वो बैठ जाता है। वी जिंग फिर आयुआन की मिल्क की बोतल निकालता है और वी जिंग को मिल्क पिलाता है। थोड़ी देर के बाद वी जिंग जो है वो सो जाता है। वी जिंग के सोने के बाद आयुआन के सोने के बाद वी जिंग आयुआन को सोफे पर अच्छे से लेटाता है और उसके चारों तरफ पिलो रखता है और उसके बनी टेडी बियर को भी रख देता है। और फिर वो वापस से अपनी चेयर पर आता है और बैठ जाता है। वी जिंग का सर दर्द कर रहा था और उसका हाथ भी, क्योंकि वी जिंग ने बहुत ही ज़्यादा लिख लिया था इस वजह से। इसके बाद वी जिंग जो है वो आज अपने लिए खाना लेने के आना भूल गया था, तो वी जिंग चुपचाप ऐसे बैठा रहता है कैबिन के अंदर। वी जिंग सोचता है कि वो क्या करे, कैंटीन से कुछ लेकर आए। तभी मिस्टर ली विंग की कैबिन में आते हैं और बोलते हैं वी जिंग देखता है मिस्टर ली को और बोलता है ओह बॉस आप। मिस्टर ली के लिए वी जिंग उठ जाता है अपने चेयर से, तो मिस्टर ली बोलते हैं अरे कोई बात नहीं वी जिंग, वो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आया था, क्योंकि आज मैंने देखा था तुम अपने लंच बॉक्स नहीं लेकर आए हो। वी जिंग बोलता है नहीं सर, इसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मिस्टर ली बोलते हैं अरे कोई बात नहीं वी जिंग, चलो मैं तुम्हें ट्रीट देता हूँ, ओके। मैंने आज हमारे साथ लंच करने के लिए मिस्टर लैन को भी बुलाया है। वी जिंग जब ये सुनता है तब वो अपने मन में सोचता है इसी की कमी थी। लेकिन वी जिंग ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकता था, इसलिए वो चुपचाप रहता है और कुछ भी नहीं बोलता है। थोड़ी देर के बाद भी वांग जी वहाँ पर आ जाता है एंड फिर जो खाना था वो टेबल पर अच्छे से लगा दिया था एक एम्प्लॉय ने। इसके बाद वो लोग टेबल पर बैठते हैं। वांग जी देखता है कि जो मिस्टर ली हैं वो वी जिंग के बहुत ही क्लोज बैठे हुए थे। ये वांग जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वांग जी की आंखों में गुस्सा आ जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को काम डाउन करता है, क्योंकि वो इस तरह का बिहेवियर यहाँ पर नहीं कर सकता, इसीलिए वांग जी अपने आप को शांत करता है और फिर वो वी जिंग के सामने वाले टेबल पर जाकर बैठ जाता है। मिस्टर ली को वांग जी देखता है और उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था कि वो वांग जी के विंग के पास बैठे। तो वांग जी बोलता है ओह मिस्टर ली। मिस्टर ली वांग जी को देखते हैं और बोलते हैं जी बोलिए। वांग जी बोलता है ओह क्या आप यहाँ पर आके बैठेंगे। वांग जी जब ये बोलता है तो मिस्टर ली विंग को देखता है और फिर वो मिस्टर वांग जी को देखता है और बोलता है लेकिन तभी वांग जी बोलता है ओह वो क्या है कि मुझे आपसे कुछ डिस्कशन करनी है, इसीलिए वो को थोड़ी दूर है ना आप। ये सुनने के बाद मिस्टर ली बोलते हैं ओके ठीक है। इसके बाद जो मिस्टर ली हैं वो उठते हैं विंग के पास वाली चेयर से और वो सीधा जाकर वांग जी के पास वाली चेयर पर बैठ जाते हैं। वी जिंग वांग जी को घूर के देखता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि वांग जी ऐसा क्यों कर रहा है। वी जिंग जानता है वांग जी के नेचर को, कोई भी वी जिंग के क्लोज आए ये वांग जी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। वी जिंग ये अपने मन में सोचकर हैप्पी होता है कि सच में आज भी वांग जी उससे प्यार करता है और जेलस फील करता है, क्योंकि वी जिंग को वांग जी की आंखों में जेलसनेस साफ साफ नज़र आ रही थी। ये देख कर वी जिंग अपने मन के अंदर बहुत ही हैप्पी होता है। इसके बाद जो है वो मिस्टर ली एंड वांग जी एंड वी जिंग तीनों ही वहाँ पर लंच को करना शुरू कर देते हैं। वांग जी लंच ज़्यादा कर रहा था और विंग को ज़्यादा देख रहा था। वी जिंग जो है इसे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि विंग को पता है कि वांग जी की आंखें उसे किस तरह से देख रही हैं। वी जिंग वांग जी की आंखों के अंदर बोल सकते हैं लस्ट, एंड वी जिंग को पूरा कच्चा खा जाने का मन इस तरह की आंखों से हमारा लेंस एंड विंग को देख रहा था। वी जिंग कुछ भी नहीं कर सकता था इसमें। ऐसे ही करके फिर वो लोग खाना खा रहे थे एंड तभी वांग जी के माइंड में सडनली एक आइडिया आता है। फिर वी जिंग को देखते हुए वांग जी एक डबल से स्माइल देता है और फिर वो अपने शूज़ को निकालता है अपने दूसरे पैर से एंड देन
वो अपने पैर को सीधा धीरे धीरे करके हमारे वीजिंग के पैर के पास लेकर आता है। वीजिंग खाना खा रहा था, तभी अचानक से वीजिंग को कुछ फील होता है। वीजिंग को जैसे ये फील होता है तब उसके हाथ से चम्मच नीचे गिर जाती है। वीजिंग वांग जी को देखता है घूर के, क्योंकि उसे पता था ये पर्सन, ये सब चीज़ें एक ही पर्सन कर सकता है और ये वांग जी के अलावा कोई नहीं है। वीजिंग जो स्लोली है वो अपने नीचे की ओर देखता है। मिस्टर ली बोलते, वी क्या हुआ तुम्हें? विंग बोलता, नहीं नहीं, नहीं मैं ठीक हूँ। और वहीं दूसरी तरफ वांग जी धीरे धीरे अपने पैर को जो है वी जिंग के पैरों से रब कर रहा था, ये बोलने की उसे टीज कर रहा था। वी जिंग के ईयर्स रेड होने लगते हैं और वी जिंग घूर के वांग जी को देखता है और अपने आंखों से ही बोलता है, ये सब करना बंद करो और हटाओ अपने पैर को। लेकिन वांग जी के फेस पर एक डेविल से स्माइल थी, यानी कि इसका मतलब था वो बिल्कुल भी नहीं हटाने वाला। वी जिंग फिर जो है स्लोली नीचे होता है और वो उस चम्मच को वापस उठाता है और साइड में रखता है और वो दूसरी चम्मच से निकालता है एंड वो फिर से खाना खाने लगता है, क्योंकि मिस्टर ली के सामने वी जिंग वांग जी से कुछ भी नहीं बोल सकता था। वी जिंग अपनी आंखें बंद करता है और वो बस खाना खाते टाइम घूर घूर के वांग जी को देख रहा था। धीरे धीरे करके वांग जी अपने पैर को ऊपर ले जाने लगता है, जिससे वी जिंग को बहुत ही ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा था। वी जिंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वी जिंग जो है अपने एक हाथ को धीरे से नीचे करता है और वो वांग जी के पैर को पकड़ लेता है और वो वांग जी के पैर को साइड करता है। लेकिन वांग जी अपने पैर को साइड कहाँ करने वाला था। वांग जी धीरे धीरे करके अपने पैर को वी के थाइस तक ले आता है, जिससे वी जिंग तो पूरा काम जाता है, क्योंकि वांग जी वी जिंग के लोअर एरिया को टच कर रहा था, जिससे वी की बॉडी के अंदर एक अलग सेंसेशन आ रही थी। वी जिंग अब मतलब हेल्पलेस था वांग जी के सामने। वी जिंग जो है वो वांग जी के पैर को देखता है, जो कि उसके लोअर पार्ट के ऊपर ही था और वांग जी उसे वहाँ पर रब किए जा रहा था। वी जिंग कुछ ज़्यादा कर भी नहीं सकता था। वी जिंग कसकर अपने माउथ को बंद कर लेता है, क्योंकि वी जिंग को बहुत ही अजीब फील हो रहा था और इतने टाइम के बाद जब वी जिंग को टच किया वांग जी ने तो उसकी बॉडी सच में रिएक्ट कर रही थी। वी जिंग अपने टांगों को टाइट करके बंद करता है और वो अपने दोनों हाथों को वहीं टेबल पर रख देता है। मिस्टर ली बोलते, वी क्या हो रहा है तुम्हें? वी बोलता, नहीं मैं ठीक हूँ। और वी जिंग के फोरहेड से पसीना आ रहा था, क्योंकि वांग जी जो है बार बार उसके लोअर एरिया पर टच कर रहा था, जिससे वी जिंग हार्ड हो रहा था। इनकी बॉडी के अंदर अलग से सेंसेशन आ रही थी। वी जिंग बोलता है, वो मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत करिए, आप प्लीज़ खाना खाइए अपना। वांग जी डेविल से स्माइल देते हुए खाना खाता है और फिर वो बोलता, वी जिंग क्या तुम ठीक नहीं हो? क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊँ तुम्हारे लिए या कुछ और करूँ मैं? हाँ। वी जिंग वांग जी को घूर के देखता है और बोलता, नहीं मिस्टर लैन, आप जो कर रहे हैं वही करना बंद कर दीजिए, मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। वांग जी बोलते, क्या? विंग बोलता, नहीं मेरा मतलब है कि आपने पहले मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया है और अब आप बहुत कुछ कर रहे हैं मेरे लिए, प्लीज़ ऐसा करना बंद कर दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ और कर दूं। वांग जी जब ये सुनता है तो बोलता, क्या? विंग बोलता, नहीं कुछ नहीं, थैंक यू सो मच आपके लिए इतनी मेहरबानी मेरे ऊपर करने के लिए। वांग जी बोलता, ओह क्या हुआ मिस्टर वी, आप मुझे थोड़ा गुस्से में लग रहे हैं। मिस्टर ली बोलते हैं कि हाँ वी क्या हुआ, तुम कुछ अजीब सा साउंड कर रहे हो। विंग बोलता, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी वी को कुछ और फील होता है। वांग जी जो है अपने पैर को जो है वी जिंग के मतलब बोल सकते हैं पैंट की जिप थी वहाँ पर लेकर जा रहा था। वी जिंग अपनी आंखों को टाइट करके बंद करता है और वांग जी को वी जिंग अपने मन के अंदर गालियाँ देने लगता है, इतनी मस्त गालियाँ कि वांग जी अगर सुन लेता तो वहीं बेहोश हो जाता। वी जिंग बोल रहा था, कमीने कहीं के, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, ये सब चीज़ें मैं क्या करूं। वी जिंग जो है वो अपनी बॉडी की सेंसेशन को रोक नहीं पा रहा था। तब वी जिंग एक ऐसी आवाज़ निकालता है जिससे वांग जी और मिस्टर ली दोनों ही सरप्राइजिंगली विंग को देखते हैं। वांग जी अपने मन में सोचता है, ओ माय गॉड, मैंने तो सोचा नहीं था विंग कि आज भी मेरा तुम पर इतना बुरा असर होता है। आज भी मुझे वो डे याद है जब हम दोनों एक दूसरे के साथ थे, एक दूसरे के साथ हम लोग अपनी नाइट को स्पेंड कर रहे थे। वो दिन कितना ब्यूटीफुल था। ये सोचकर वांग जी जो है पुरानी चीज़ों को याद करने लगता है और उसके माइंड के अंदर वही पुरानी मेमोरीज आने लगती है। लेकिन इस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता था। अब सिचुएशन पूरी चेंज हो गई थी एंड अब वी जिंग ने वांग जी को बहुत ही बुरी तरह से धोखा दिया था, जिसकी वजह से वांग जी के अंदर गुस्सा आ जाता है। मिस्टर ली बोलते, वी क्या हुआ तुम्हें? वी जिंग जल्दी से अपने माउथ पर हाथ रखता है और बोलता है, सॉरी वो मुझे लग रहा है कि मुझे ठीक फील नहीं हो रहा है, मैं अभी आता हूँ। वी जिंग जो है जल्दी से जो है अपने चेयर से उठ जाता है और वो वॉशरूम के अंदर भाग जाता है, जो कि उसके रूम के अंदर था। और वी जिंग जल्दी से डोर को बंद करता है और वो डोर के पास ही खड़ा रहकर हैवी ब्रीदिंग लेने लगता है। वी जिंग अपने लोअर एरिया को देखता है, जो कि हार्ड हो गया था। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि मिस्टर ली ने एंड वांग जी ने देखा नहीं, लेकिन वांग जी को अच्छे से पता है कि वी जिंग हार्ड हो गया था। वांग जी अपने मन में सोचता है, वी जिंग मैंने तुमसे कितना प्यार किया था और तुमने मुझे धोखा दिया।
ये बोलकर ही वांग जी मतलब बहुत ही अजीब सा फील कर रहा था। उसे इसके हार्ट में ऐसा लग रहा था जैसे लाखों चीज़ें चुभाई गई हों उसके हार्ट के अंदर। वांग जी अपने आप को कंट्रोल करता है और फिर वो मिस्टर ली को देखता है। मिस्टर ली ने खाना खा लिया था। वो बोलते मेरा खाना हो गया है मिस्टर लैन आपने। वांग जी बोलता मेरा है, मेरा नहीं हुआ, मैं थोड़ी देर में खा लूँगा। अब कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। मिस्टर ली बोलते ओह हाँ, क्योंकि मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है तो मुझे जाना होगा। वांग जी बोलते कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। इसके बाद मिस्टर ली वहाँ से उठते हैं और चले जाते हैं। वो बोलते हैं कि ज़्यादा टाइम यहाँ पर एक सर्वेंट आएगा और ये सब चीज़ें ले जाएगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी बोलते कोई बात नहीं, वैसे भी अभी तक मिस्टर वी जिंग ने भी तो खाना नहीं खाया है। मिस्टर ली बोलते ओह हाँ। फिर मिस्टर ली आयुन को देखते हैं और वो स्माइल करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद वांग जी जाता है और डोर को बंद कर देता है। एंड देन फिर वो आयुन को देखता है जो वहाँ पर सोया हुआ था। वांग जी जाता है आयुन के पास और फिर वो उसके चिक्स को रब करता है और फिर वो स्माइल करता है। न जाने क्यों वांग जी को आयुन से एक अलग ही अटैचमेंट फील हो रही थी। वांग जी आयुन की ओर झुकता है और वो उसके फोरहेड पर किस करता है और फिर उससे दूर होता है और बोलता है तुम बहुत स्वीट हो, तुम बिल्कुल वी जिंग जैसे हो। ये बोलकर वो स्माइल करता है और फिर वो वापस से अपने चेयर पर आकर बैठ जाता है और वो जो है चुपचाप करके आयुन को देखता रहता है। तभी थोड़ी देर के अंदर वी जिंग जो है वॉशरूम से बाहर निकलता है। वी जिंग ने अपने आप को रिलीज़ करवाया था क्योंकि वो हार्ड हो गया था, इसीलिए। वांग जी देखता है विंग को और बोलता है ओह तो तुम आ गए। वी जिंग गुस्से में देखता है वांग जी को और फिर वो अपने आप को शांत करता है क्योंकि उसे लग रहा था कि अभी भी मिस्टर ली वहाँ पर है। वी जिंग आता है और बोलता है मिस्टर लैन वांग जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वांग जी देखता है, बोलता है ओह रियली, सच में। ये बोलकर वांग जी अपनी चेयर से उठ जाता है और वो विंग की ओर आगे बढ़ने लगता है धीरे धीरे करके। वी जिंग बोलता है मिस्टर लैन ये आप। वी जिंग देखता है चारों तरफ तो वहाँ पर कोई नहीं था। वांग जी बोलता तुम क्या देख रहे हो वी, इधर उधर कोई नहीं है यहाँ पर। हाँ वो जा चुका है यहाँ से। ये सुनने के बाद तो विजिंग को घबराहट फील होने लगती है, लेकिन विजिंग अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाता है। वांग जी को देखता है और बोलता है लैन जैन ये क्या घटिया हरकतें तुम कर रहे थे। हाँ। वांग जी बोलता क्या हुआ, मैंने घटिया हरकतें? नहीं तो मैंने कोई घटिया हरकतें नहीं की। और तुम तो विजिंग मेरे नेचर को अच्छे से जानते हो ना, मैं तो हमेशा से ही ऐसा हूँ, मैंने कोई नई चीज़ तो नहीं की है ना। वांग जी को देखकर विजिंग गुस्से में बोलता है ये घटिया हरकतें ही थी, तुम्हें किसने कहा था मुझे इस तरह से टच करने के लिए। वांग जी गुस्से करते हुए वांग जी से बोलता है। वांग जी बोलता है ओह क्या तुम्हें टच करने के लिए परमिशन चाहिए मुझे। वी जिंग गुस्से में वांग जी को देखता है और बोलता है हाँ बिल्कुल चाहिए, तुम ऐसे मुझे टच नहीं कर सकते हो, और ये तो शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें थप्पड़ नहीं मारा। जब वांग जी ये सुनता है तब उसे गुस्सा आ जाता है। वांग जी जल्दी से विंग के पास आता है, विंग के दोनों हाथों को पकड़ता है और वो वॉल पर उसे पिन करता है और बोलता है क्या कहा तुमने, क्या करोगे तुम, मुझे 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 स्लैप करोगे, हाँ तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई। ये बोलकर वांग जी विजिंग के लिप्स के क्लोज आता है और वो उसके लिप्स पर बाइट कर लेता है। विजिंग जब ये देखता है तब उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो वांग जी को पुश करने लगता है, लेकिन वांग जी पर तो मानो जैसे गुस्सा सवार हो गया था। वांग जी के बाइट करने की वजह से वीजिंग अपने माउथ को ओपन करता है और वांग जी ये देखकर एक डेविल स्माइल देता है और वो वीजिंग के लिप्स पर उसे किस करना शुरू कर देता है बहुत ही पैशनेटली। वीजिंग को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी और वांग जी बहुत ही अग्रेसिव हो रहा था। वांग जी को न जाने क्या प्रॉब्लम हो रही थी इतनी कि वो इतना गुस्से में था। वीजिंग वांग जी को दूर कर रहा था। वीजिंग वांग जी को पुश करते बोलता लैंसन तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, और वो जल्दी से अपने लिप्स को वाइप करता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कर पाता वांग जी फिर से विंग के हाथों को पकड़ता है, उसे पिन करता है और फिर दोबारा से वीजिंग के नेक पर उसे किस करने लगता है। वीजिंग वांग जी को दूर करता है और बोलता है लैंसन प्लीज़ होश में आओ। लेकिन वांग जी पर तो मानो कोई भूत ही सवार हो गया था, वो बिल्कुल भी विंग को नहीं छोड़ रहा था। वांग जी विंग के नेक पर बाइट कर लेता है और वो बोलता है वीजिंग किसने कहा तुम्हें, हाँ तुम सिर्फ मेरे हो, समझ आया तुम्हें। ये बोलकर वांग जी गुस्से में विंग के नेक को पकड़ता है और उसे अपने क्लोज करता है। वीजिंग ने आज पहली बार वांग जी की आंखों में ये गुस्सा देखा था। वीजिंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वीजिंग बोलता लैंसन प्लीज़ दूर हटो मुझसे। वांग जी बोलता ओह सच में। वीजिंग मुझे ये बताओ तुमने अपनी शादी की बात मुझसे क्यों छुपाई, क्यों तुमने मुझे नहीं बताया था उस दिन। तुम्हें पता भी है उस दिन मुझे क्या फील हो रहा था, मैं मर रहा था अंदर से तुम्हारे अपने सामने किसी और का होता हुआ देखकर। बताओ मुझे, हाँ क्यों किया तुमने ऐसा वीजिंग, क्यों किया तुमने ऐसा। क्या तुम एक बार भी तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया था, क्या तुम्हारे दिल में एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया। कम से कम तुम मुझे बता ही देते। तुमने क्या एक बार भी ज़रूरी नहीं समझा था वांग जी को ये बताना कि मैं शादी करने जा रहा हूँ। वीजिंग अगर तुम मुझे पहले बताते तो शायद मुझे इतना हर्ट नहीं होता, लेकिन तुमने तो मुझे कुछ बताना ज़रूरी ही नहीं समझा। मुझे कितना हर्ट हुआ था तुम जानते भी हो। वांग जी विंग को देखता है और वो बोलता है
वी जिंग को समझ नहीं आता अब वो क्या बोले। विंग बोलता लैंसन वो मैं। वांग जी बोलता वो मैं क्या? हाँ बताओ मुझे समझ नहीं आ रहा वी जिंग। सच में तुम मुझे खेल रही थी इतने टाइम से, हाँ मेरे साथ। मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता था, लेकिन अब बहुत हो गया। अब मुझे तुम्हारी सच्चाई अच्छे से पता चल गई है। वी जिंग तुमने उस दिन म्यान मैन से शादी नहीं की और किसी और लड़की से शादी कर ली, और अब तुम्हारा एक बेटा भी है। सच में ये बात पूरी तरह से साबित हो गई इस चीज़ को देखने के बाद कि तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया था, सिर्फ मेरे साथ खेला था, सिर्फ मेरे साथ खेला था। वीजिंग अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। ये बोलकर वांग जी एक डेविल स्माइल विंग को देता है और वो वहाँ से चला जाता है। वी जिंग ने सच में आज पहली बार वांग जी को इतने गुस्से में देखा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वांग जी क्या सोच रहा है। उसने शादी की, लेकिन उसने तो किसी से शादी नहीं की है। वी जिंग बोलता लैन जैन तुम हमेशा मुझे गलत ही क्यों समझता आए हो। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि मैं तुम्हें छोड़कर किसी और से शादी कर सकता हूँ, जब हमारा एक बेटा है उसके बाद मैं कैसे कर सकता हूँ ऐसा। ये बोलकर वो आयुआन को देखता है, लेकिन वांग जी वहाँ से जा चुका था तब तक, और उसकी बात सुनने वाला अब यहाँ पर कोई नहीं था। वी जिंग बोलता है लैन जैन सच में तुम बिल्कुल बुद्धू हो, और अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। एंड तैन तुम्हें क्या लगता है कि मैंने किसी और से शादी की है? सच में वांग जी तुम पागल हो, और अब मुझे तुम्हें अच्छे से ठीक करना होगा। अब तक तुम मुझे परेशान करते आए थे, लेकिन अब मैं तुम्हें परेशान करूँगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे परेशान करोगे? अब देखते हैं कौन किसे परेशान करता है। अब तुम देखोगे मेरी मर्जी, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये बोलकर वो एक डेविल स्माइल करता है और फिर वो आयुआन को देखता है और बोलता है आयुआन तुम्हारे फादर सच में बहुत स्टबन है, तो अब उन्हें बताने का टाइम आ गया है कि सबसे ज़्यादा स्टबन कौन है। अब तक वो अपने आप को मुझ पर फोर्स करता आया था और मुझे बार बोलता था कि वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन अब उसे मैं बताऊंगा कि मैं क्या करता हूँ। ये बोलकर वी जिंग स्माइल करता है और आयुआन को देखता है। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो देखना होगा कि फाइनली अब नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा। क्या हमारा वी जिंग वांग जी को परेशान करेगा या फिर हमारा वांग जी ही विंग को परेशान करेगा, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। प्लीज़ एवरीवन वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। बहुत लोग ऐसे हैं जो चैनल को देखते तो हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ कर दिया करो। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन जो भी वीडियो को लाइक करता है। एंड प्लीज़ 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 जो भी लोग नहीं कर रहे हैं लाइक, प्लीज़ वो लाइक कर दिया करो यार। सच में पूरा दिन मैं वीडियो बनाती रहती हूँ, प्लीज़ थोड़ी सी दया मुझ पर दिखा दो यार, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करोगे तो फिर वीडियो मेरी आगे नहीं जाएगी तो फिर मुझे बहुत बुरा लगेगा। प्लीज़ तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय एवरीवन।